एनसीईआरटी को आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाला चैप्टर छापकर जो विवाद शुरू हुआ था, उस पर अब संस्थान ने बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर एनसीईआरटी को फटकार भी लगाई थी। अब एनसीईआरटी ने पूरी किताब ही मार्केट से वापस ले ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक माफीनामे से ये मामला रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि सीजीआई ने इस साजिश की तह तक जाने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। एनसीईआरटी ने क्लास 8 की किताब को लेकर छिड़े विवाद पर विराम लगाते हुए बिना शर्त माफी मांग ली है। भारी आलोचना और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब संस्थान ने एक सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है। इसमें एनसीईआरटी ने जानकारी दी है कि उसने इस किताब को ही वापस ले लिया है और अब यह किताब किसी भी जगह उपलब्ध नहीं है। एनसीईआरटी ने पोस्ट किया कि एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की थी। इस किताब के चौथे अध्याय का शीर्षक था हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। एनसीईआरटी के सदस्य और निदेशक इस अध्याय के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। पूरी किताब को वापस ले लिया गया है और अब ये उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हुई असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है और हम सभी संबंधित पक्षों के सहयोग की सराहना करते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 8वीं के लिए सोशल साइंस की नई किताब जारी की। विवाद की जड़ इस किताब का चौथा चैप्टर था, जिसका नाम था हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। इसमें एक सेक्शन था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इस चैप्टर में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोपों, मुकदमों के भारी बोझ और जजों की कमी जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया था। जैसा आप जानते हैं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी आपत्ति जताई थी। पिछले महीने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किताब के प्रकाशन, दोबारा छपाई और डिजिटल वितरण पर तुरंत रोक लगा दी थी। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा था कि एक गोली चल चुकी है और संस्थान घायल हो गई है। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए संस्थान की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए थे और अब इस विवाद पर एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है। जानकारों का मानना है कि स्कूली बच्चों के लिए संवेदनशील संस्थानों पर लिखी गई बातों का असर गहरा होता है। फिलहाल इस कदम के बाद कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए सोशल साइंस का नया सिलेबस दोबारा समीक्षा के दायरे में होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी मांग लेने से एनसीईआरटी को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि सीजीआई ने तो कहा था कि इस साजिश के पीछे कौन है हम इसका पता लगाएंगे। तो इस माफी को इस विवाद का अंत माना जाए या फिर यह मुद्दा भी और तूल पकड़ेगा, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।